सकती है, कम भेजा करो। एक एक चम्मच कम भेजो, मेरे घर में ये बच सकता है। हजरत अबू बकर का ये हाल था। दिन रात वो थोड़ी उसी तनख्वाह पर गुजारा करते, दुनिया से रुखसत हुए, कोई चीज़ अपने पास न थी। फारूक आज़म रो पड़े। उन्होंने कहा, ओ खलीफा तो रसूलुल्लाह, पिछलों के लिए मुश्किल पैदा कर दी, पिछलों के लिए मुश्किल कर दी, कौन ऐसे गुजारा करेगा? ए अबू बकर, कौन ऐसे गुजारा करेगा? हजरत फारूक आज़म की बारी आई। अब इमाम हुसैन ये हुकूमतें देख रही हैं। पहले अपने नाना की देखी, पहले अपने नाना की देखी, अब नाना के खलीफा को देखा, नाना के यार गार को देखा। हाफिज साहब, अपने नाना के यार गार को देखा। हाय हाय हाय, जिनके लिए कह रहे थे रसूलुल्लाह उनके कंधे पर बैठ के गारे सौर में चले गए। अब क्या हुआ? हजरत उमर नमाज के लिए लेट हो गए, ताखीर हो गई। किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन ताखीर क्यों हो गई? हाय हाय, फरमाया एक ही कुर्ता था, धो के खुश्क कर रहा था, दूसरा कुर्ता पास नहीं था कि इसको धोता दूसरा पहन के आ जाता। एक ही कुर्ता था, लोगों धोया था, खुश्क होने के इंतजार में नमाज को देर होगी, माफी चाहता हूँ। रावी कहता है, मैंने गिना, वो जो एक कुर्ता था फारूक आजम का, लाखों मुरब्बा 72 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, रूम और ईरान के कांपते थे हुक्मरान जिसके नाम से, उसके घर में एक ही कुर्ता, और कुर्ते में पैबंद 8 लगे हुए। कुर्ते में पैबंद बोलिए 8 लगे हुए। बैतुल माल से चादरें तकसीम की तो अपना कुर्ता पहन के जुमा के दिन खड़े हुए, खिताब करने लगे। अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हो गए। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मेरा कुर्ता नहीं बना, आपका कैसे बन गया? हाय हाय हाय, ये खलीफा जवाब दे। ये रसूलुल्लाह का मौजज़ा था, खुदा की कसम। इससे पहले हज़रत आदम से लेकर मेरे आका तक ऐसी हुकूमत किसी ने बनाई ही नहीं थी कभी। मैंने हज़रत आदम से नाम लिया, बीच में नबी सारे आगे, सारे अंबिया, ऐसी हुकूमत किसी ने नहीं बनाई जो मेरे मुस्तफ़ा ने बना के दिखा दी। बात समझिए। वो खलीफा मिंबर पर खड़े हो गए, कहता मेरा बेटा जवाब देगा। वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा, एक चादर मेरे हिस्से में आई थी, मैंने भी जिहाद किया था, मेरी और बाबा की चादर मिलके फारूक आजम का कुर्ता बना। अबू ज़र ग़िफ़ारी रो पड़े। उन्होंने कहा, खलीफा तो मोमिनीन, मुझे यकीन था, सिर्फ मैं चाहता था लोगों में से किसी को शक न पड़ जाए। पीछे एक मजलिस में मैंने सुनाई आपको बात, पिछली में गालिबन मुझे शक पड़ता है। उन्होंने, किसी ने कहा बीमार थे, शहद की ज़रूरत थी हज़रत फारूक आज़म को। उन्होंने हकीम से कहा मस्जिद में आना, वहाँ दूंगा। जुमा के दिन मस्जिद में आया, लोगों से कहा, लोगों मेरी दवाई तैयार करने के लिए शहद चाहिए, मेरे वसाइल से शहद नहीं ख़रीदा जाता, शहद नहीं ख़रीदा जाता। ड्रम भरे पड़े हैं, तोड़े भरे पड़े हैं बैतुल माल में, इजाज़त दो तो एक शीशी शहद की ले लूँ। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको इस चीज़ की क्या ज़रूरत? फरमाया, ना, मैं तुम्हारी चीज़ों का मुहाफ़िज़ हूँ। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन सारी ज़िंदगी अपने पैसे से चीज़ें खरीद के मुसलमानों को देते थे। रसूलुल्लाह उनके पैसों से यूं खेलते थे, अपनी झोली में रख के यूं उठाते नीचे करते अशरफियाँ, कहते, या अल्लाह उस्मान से आज के बाद कोई सवाल ना करना। 40 दिन लोगों ने मुहासरा कर लिया। खलीफा बार बार छत पे आता है, लोगों मेरी बात सुनो, लेकिन कभी फौज को नहीं कहता इनको मारो, इनको दौड़ाओ। ये रसूलुल्लाह की खिलाफत थी। मेरी बात आप समझ रही हैं? हज़रत मौला अली शेर खुदा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। जब ये सारे लोगों के मशवरे से बनते थे ना, राय से, मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा सारी ज़िंदगी कभी ज़कात ही फ़र्ज़ नहीं हुई, कभी रात को नहीं सोए, अगर पास कुछ था तो नबी की सुन्नत का पूरा नमूना अली उल मुर्तज़ा। कभी घर में कोई चीज़ नहीं रहने दी, आखिरी अशरफी भी तकसीम करते तो घर में आते थे। अली और एक अशरफी इकट्ठे एक घर में कभी नहीं रहे। और मौला अली कभी ईंट पर ईंट नहीं रखी,
कभी मकान ही नहीं बनाया। जो रसूलुल्लाह एक बना के सैयदा आलम को दे गए थे उसी में रहे। जिस दिन देखा मदीना में, अब मदीना चूंकि कैपिटल है, तो सैयदना उस्मान गनी पर जब बलवा हुआ तो मदीना के हालात थोड़े से वो ऐसे हुए कि नहीं होने चाहिए। मदीना से बैतुल माल वो इसको खिलाफत को उठाया, कैपिटल को, और कूफा चले गए। सैयदा आलम के दरवाजे को ताला लगा। वो दरवाज़ा जिसके सामने रसूलुल्लाह खड़े होकर कहते थे अहले बैत नमाज का वक्त हो गया, वो दरवाज़ा जो रसूलुल्लाह ने खुद लगवाया था। ये कोई छोटी बातें नहीं है। हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद में परनाला था हज़रत अब्बास अलमदार के, हज़रत अब्बास के घर का। अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, मस्जिद में परनाला था, पानी बारिश में आता, मस्जिद में आता था, नमाजी तंग होते थे। हज़रत फ़ारूक आज़म ने कहा मैं अब्बास से बात कर लूँगा। उखाड़ दिया वो परनाला। उन्होंने कहा यहाँ से बंद करो, दूसरी तरफ लगाते हैं, पानी मस्जिद में आता है। अब्बास अम्मे रसूलुल्लाह, हाय हाय, रसूलुल्लाह के चचा वो आए। उन्होंने कहा मैं यहाँ ही लगाऊंगा। मुझे नबी पाक ने अपने कंधे पे बिठा के खुद लगवाया था, किसी माई के लाल की जुर्रत नहीं। मुस्तफ़ा लगवाए और उमर उखाड़ दे। वो खलीफा है और मुजतहिद खलीफा। और बोलिए, बोले मैं ये लफ्ज़ मुजतहिद खलीफा, इनके इज्तिहाद पर शाह वलीउल्लाह जैसी शख्सियात ने किताब लिखी। उन्होंने कहा मैं इहाता ही नहीं कर सकता। उमर इज्तिहाद करते थे और आज तक दुनिया, उमर लॉ के नाम से दुनिया चल रही है। एक इज्तिहाद में ख़ता नहीं खाई। ऐसे मुजतहिद। आपने आके देखा, हज़रत अब्बास ने जब एतराज़ किया, हज़रत उमर ने कहा अब्बास मस्जिद में पानी आता। उन्होंने कहा लाख बार आए, एक चीज़ नबी पाक ने खुद लगवाई तो मैं उसको अपनी आंखों के सामने उतरने दूँ? आए हाय। फरमाया अब्बास मुझे नहीं पता था रसूलुल्लाह ने खुद लगवाया। फिर जिद करके रसूलुल्लाह के चच्चे को कंधे पर बिठा के वैसे ही फिर लगवाया। बात समझिए, ये खुलफा होते थे। आप कोई मिलने के लिए आया, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन के दिन, कहा वो ऊँट चराने गए हुए हैं। बाहर ढूंढता ढूंढता गया, खुली ज़मीन पर नीचे बाजू यूं रख के सोए हुए हैं, गहरे सोए हुए। उसने कहा अदल अदल करने वाले यही गहरी नींद सोते हैं। मट्टी पर सो रहे थे। एक बार नींद में दिल किया कि नीचे कुछ रख लूं, वो मट्टी की ईंट रख के सोए। उन्होंने कहा अच्छा मेरा नफ्स इतना बागी हो गया, अब ईंट मांगता है सोने के लिए। सारी ज़िंदगी सर के नीचे कुछ नहीं रखा। उन्होंने कहा ऐसे ही करूँगा। इन्होंने हुकूमतें अपने लिए नहीं ली थी। मैं अपने शिया भाइयों से भी कहता हूँ इन लोगों को माफ़ रखें, इन लोगों का लिहाज करें, इन लोगों का बोलिए लिहाज रखें। इन्होंने एक पैसा भी ना खुद खाया ना अपने बच्चों को खिलाया, एक पैसा भी। हाय मौला अली शेर खुदा, वो घर जिसको रसूलुल्लाह ने बना के दिया था। आका कहते थे मेरी फातिमा अली से कहो ना मेरे घर के साथ वाले घर में आ जाए। हज़रत सैयदा मौला अली को घर दूर मिला था, रसूलुल्लाह के घर से दूर। आका अलैहिस्सलाम ने आके देखा तो दिल करता फातिमा मेरे घर के साथ हो, फातिमा मुझसे दूर ना हो। अपनी बेटी से कहते फातिमा अली से कहो ना ये जो मेरे घर के साथ वाला साहबी है, अली उससे कह के घर आपस में तकसीम बदला लें, तबादला कर लें घरों का। मैं चाहता हूँ हसन हुसैन मेरे पास रहे। हज़रत सैयदा पाक हज़रत अली से कहती थी, उन्हें शर्म आती थी। वो कहते हर किसी का दिल करता है कि मैं हुजूर के साथ रहूं, मैं कैसे उसका दिल तोड़ दूं। उस साहबी को ये बात चलते चलते पहुंच गई, किसी जरिए से पहुंच गई। बात चलती है तो पहुंच ही जाती है ना। वो साहबी आके हज़रत मौला अली के कदमों में गिर पड़े। रसूलुल्लाह की ख्वाहिश है अली, क्या मैं नहीं जाऊंगा? आए हाय, आप आए रसूलुल्लाह की बेटी के लिए तो सब कुछ कुर्बान। हाय हाय, वहाँ पर आगे ये थी हुकूमत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदर में अपने चचा की जो बंदी हुई थी, मशकें कसी हुई थी, आका को सख्त तकलीफ थी पूरी रात। अब्बास कराहते थे, बदर में कैदी हो गए थे ना हज़रत अब्बास, कराहते थे। क्या कैदियों में थे, कराहते थे। रात किसी ने देखा आका कभी यूं
कभी यूं कभी यूं कभी यूं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम साइडें बदलते सो नहीं सकते थे, अपने पहलू मुबारक बदलते थे, सो नहीं सकते थे। किसी ने आके पूछा आका आराम नहीं फरमा रहे? फरमाया जब भी सोने लगता हूँ अब्बास की आवाज़ मुझे तकलीफ देती है। आका आप हुक्मरान है, आप हाकिम हैं, हुक्म करें हम ढीला कर दें? उनकी फरमाया नहीं, अगर बाकी सारों की करो तो अब्बास की भी कर दो, अकेला मैं कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं चाहता। रसूलुल्लाह ने यह हुकूमत दी थी। हज़रत मौला अली शेर खुदा ये रसूलुल्लाह की सुन्नत के पैरों थे। सगे भाई ने आके कहा, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अकील बिन अबी तालिब, उन्होंने कहा सख्त गरीब हो गया हूँ, कर्जा हो गया, हुजूर कुछ दे दें, माल दे दें। आपने फरमाया जितना हर किसी के हिस्से में आता है उतना ही मिलेगा मेरे भाई। कहते हैं ज़्यादा नहीं मिल सकता, ज़्यादा नहीं मिल सकता। उसने ज़ोर लगाया तो फरमाया मेरे भाई मैं तुम्हारी दुनिया की खातिर तुम्हारी आखिरत नहीं बर्बाद कर सकता। हर कोई कहता था खुदा की कसम अमीरुल मोमिनीन को जैसा पहले दिन देखा वैसा आखिरी दिन देखा। और जब कूफा में दाखिल हुए लोगों से कहा लोगों मेरी चीज़ें गिन लो, ये गिनो मेरी चीज़ें। लोग रो पड़े, उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों करते हैं? फरमाया जिस दिन दुनिया से जाऊं या यहाँ से जाऊं मेरी चीज़ें गिनना, एक चीज़ का इजाफा हो तो जान लेना खयानत की है। ये हुकूमत थी, मेरे इमाम जवान हो चुके थे। ये देखते देखते 30 साल गुजर गए ना। अब इमाम हुसैन 36 साल के हो गए। कितने सालों के? ये सब कुछ रसूलुल्लाह के दीन की बहारें देखते देखते फिर तब्दीली आनी शुरू हुई। रसूलुल्लाह की खिलाफत मलूकियत में बदल गई, बादशाहत में बदल गई। फिर बादशाहों के अपने तरीके होते हैं। इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़र्यतन अफ़सदूहा वजअलू अइज़्ज़त आलिहा अज़िल्ला व कज़ालिक यफ़अलून। इमाम बुखारी ने लिखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें पर से पुश्त लोग डालने लग गए। गवर्नर्स अपने लिए बड़ी बड़ी चादरें, फिर बड़े बड़े अदल, बड़े बड़े उनके जो बर्तन, सोने के बर्तन घरों में आ गए। वही पुरानी शहनशाही, वो जो रसूलुल्लाह से पहले की बादशाही के ज़माने, वो तौर तरीके फिर से आने लग गए। फिर खादमाएँ खड़ी हो गई, फिर नौकर खड़े हो गए, फिर चाकर खड़े हो गए, फिर कपड़े अच्छे अच्छे आ गए, फिर लिबास आ गए, फिर तख्त आ गए, फिर दरबान आ गए, फिर सारा कुछ हुसैन देखते जाते थे। मगर हुजूर की सुन्नत को बदलता देखकर हुसैन बैठ नहीं सकते थे। इमाम हुसैन हज़रत अबू सईद खुदरी नहीं बैठ सके। अबू सईद खुदरी कहते थे, मैंने कहा, हज़रत अबू सईद खुदरी ने मरवान से एक बार कहा, मदीना का गवर्नर बना हुआ था, उसे कहा तुम ईद की नमाज़ पढ़ाने के लिए आया? हाफ़िज़ साहब इमाम बुखारी इस हदीस को लाए हैं ईद बाब किताबुल ईदैन में, वहाँ पर के मरवान ईद की नमाज़ पढ़ाने आया तो आगे मेंबर पड़ा देखा तो उन्होंने कहा रसूलुल्लाह तो मेंबर नहीं मंगवाते थे ईदगाह में, अब वो सल्त का बना हुआ मेंबर कहाँ से आ गया? देखा तो मरवान के हुक्म से आया था, वो सीधा मेंबर पर जाके खड़ा हो गया। हज़रत अबू सईद खुदरी ने कहा ये क्या कर रहे हो? रसूलुल्लाह तो मुसल्ले पर आते थे, सीधे नमाज़ पढ़ाते थे, तुम मेंबर पर खुतबा देने खड़े हो गए। उसने कहा अबू सईद वो बातें पुरानी हो गई। अबू सईद खुदरी वो बातें, बुखारी शरीफ हुजूर के मौजज़ात देखने के लिए ही नहीं है, रसूलुल्लाह की हुकूमत भी देखें। किताबुल इमारा भी है, बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, उठाए ना पढ़े ना ज़रा। उसने कहा वो बातें पुरानी हो गई। फरमाया खुदा की कसम वो पुराना ठीक था, मुझे ये नया अच्छा नहीं लग रहा, तुम दीन में बिदअत कर रहे हो। उसने कहा अबू सईद अगर मैं नमाज पहले पढ़ाता हूँ मेरा खुतबा सुनता कोई नहीं। आप साहब मैं इस हदीस को जब पढ़ता हूँ रोता हूँ। आप भी ईद पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूँ, हम घंटा तकरीर ईद से पहले भी करते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, फिर खुतबे के लिए खड़े होते हैं अरबी खुतबा। किसी को अरबी नहीं आती, एक बंदा उठ के भी नहीं जाता। 1400 साल बाद दीन की इतनी हया मौजूद है। रसूलुल्लाह के सहाबा की ज़िंदगी में दीन की हया नहीं बची थी। हुसैन क्या करते? हुसैन बैठे रहते, दीन बिगड़ जाना था। हाफ़िज़ साहब कह रहे थे दीन नहीं मरता, इसलिए नहीं मरता हुसैन ने खून दिया हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कसम है खुदा की, दीन की हुकूमत जाती रहती, बनी फिर भी नहीं। इमाम हुसैन शहीद हो गए, दीन की हुकूमत बनी फिर भी नहीं।
बीच में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज का थोड़ा सा जमाना आया, उसके बाद से आज तक हुकूमत मुसलमानों की है। इस्लाम की हुकूमत शायद दोबारा इमाम महदी ही लाएंगे, मगर हुआ क्या, हुकूमत दीन की नहीं भी आई। हुसैन के खून ने कमाल कर दिया, किसी की जुर्रत नहीं मुस्तफ़ा के दीन में कोई बादशाह अपनी बात दाखिल कर सके। मेरी बात आप समझे, इमाम ने क्या किया, बातें करते हो। इमाम हुसैन, अल्लामा इकबाल कहता है चू खिलाफत रिश्ता जे कुरान गुसेख, जब खिलाफत ने कुरान से रिश्ता तोड़ा, वो पुरानी बादशाहियां दोबारा शुरू हुई। मिंबर पर बैठ के मदीना में गवर्नर ने ऐलान किया, उसने कहा, वलीद बिन उतबा ने, मरवान था, मरवान ने कहा, ये हदीस भी इमाम बुखारी सूरा शूरा की आयत, वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा की शरह में लाए, उलमा बैठे हैं, पढ़ लेंगे। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन को ये इरादा उन्होंने किया, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा था कि उनका इरादा है अपने बेटे को अपना खलीफा उस तरह नामज़द कर दें जिस तरह हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को किया था। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर खड़े हो गए मस्जिद में, ज़ाहिर है मस्जिद में कोई बात गलत नहीं कर सकता, रसूलुल्लाह के सामने। हज़रत उमर हकमार मुकर्रर करने लगे कि यार हकमार की हद कर दो। एक औरत खड़ी हो गई, उसने कहा, उमर कैसे कर सकते हो तुम, हज़रत उमर खलीफा थे। औरत खड़ी हो गई, उन्होंने कहा कैसे करेंगे आप, उन्होंने कहा नबी अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा हकमार पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा बेशक नहीं किया, मगर अल्लाह रसूल ने हद कोई नहीं डाली, आप कैसे डाल सकते हैं। हज़रत उमर ने पूछा, बूबी तुम्हारे पास दलील क्या है कि हकमार की हद कोई नहीं। उसने कहा दलील है, कुरान कहता है, वाइन आते तुम इहदाहुन्ना किन्तारन फला ताखुज़ू मिन्हु शैया, अगर औरतों को ढेरों का ढेर सोना हकमार में दे दो तो वापस नहीं ले सकते। उसने कहा ढेरों के ढेर की हद नहीं होती। फारूक आज़म ने कहा औरत ने ठीक कहा, मर्द से गलती हो गई। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने तो ये ज़माने देखे हुए थे। हाँ, हज़रत अब्दुर्रहमान ये रसूलुल्लाह के खलीफा थे ना, इसलिए अपने शिया भाइयों से कहता हूँ इनको कुछ ना कहा करो, इनको नहीं, ये अल्लाह के रसूल के पास सोए हुए हैं। बात ख़त्म करता हूँ। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर इसी चीज़ के आदी थे, वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा अल्लाह के बंदे झूठ ना बोल। हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को मुंतखब किया, उनका बेटा नहीं था। उमर वो था जिससे रसूलुल्लाह आखिरी वक्त तक राजी रहे। तुम हज़रत अबू बकर की सुन्नत नहीं, ये हिरकलियत है इस्लाम में जो दाखिल कर रहे हो कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद उस, ये नस्लें चलती थी पुराने बादशाहों में, रसूलुल्लाह ने मिटा दिया इसको। उसने अपने फौजियों से कहा जाओ पकड़ लो इसको। हज़रत अब्दुर्रहमान के लिए रास्ता नहीं था, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा के हुजरे में जाके जान बचाई। और कुछ दिनों बाद मक्का से बाहर एक पहाड़ी के गार में मरे हुए पाए गए। कोई बोल नहीं सकता था, ज़ुबानें बंद हो गई थीं, आज़ादी इज़हार राय ख़त्म हो चुका था, सवाल करने वाला मारा जाता था। मोहम्मद बिन अबू बकर की लाश किसी गधे के अंदर सी के जला दी गई। मैं जो अर्ज़ करता हूँ, इमाम हुसैन को दुख था, हुसैन देख रहे थे क्या हुआ। आज लोग कहते हैं, ये जुमला याद रखें, किसी ने कहा इमाम हुसैन आपके वालिद के साथ भी कूफियों ने धोखा किया, आपके भाई के साथ भी आप फिर क्यों जा रहे हैं। लोगों ने की थी बातें, इमाम भी जानते थे, इमाम नासमझ नहीं थे, इमाम नासमझ नहीं थे। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र ने पूछा ना फिर क्यों, उन्होंने कहा नाना के साथ शहादत का वादा है, मेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया। इमाम जानते थे कुछ नहीं होगा, इतनी बड़ी रियासत, मेरे वालिद उसके सामने लड़ते हुए शहीद हो गए, मेरे भाई उसका मुकाबला नहीं कर सके, सिर्फ कूफा मेरा साथ दे तो मैं जीत नहीं सकता। लाखों मुरब्बा मील की रियासत एक तरफ, कूफा शहर एक तरफ, क्या करते। इमाम जानते थे सारे शहीद हो जाएंगे, फिर भी सरे मैदान खड़े होकर जान दे दी। ये थी वो बात जिस पर रसूलुल्लाह रोते थे। आका को हुसैन की शहादत का दुख नहीं था, उस तरीके का दुख था जिस पर हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे इमाम को 4 दिन प्यासा रखा गया। रसूलुल्लाह मैदान करबला में थे। रसूलुल्लाह किधर थे? हाफिज साहब, अल्लाह की इज्जत की कसम, हदीस से सही है,
ये कोई अपनी खुश अकीदगी में नहीं बता रहा, हदीस से सही, जिसको अल्लामा अलबानी ने भी सही लिखा, अहले हदीस आलिम है, हाफिज जुबैर ज़ई ने भी सही लिखा, रसूलुल्लाह मैदान करबला में थे। हज़रत उम्मे सलमा ने भी देखा, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी ख्वाब में देखा। वो ख्वाब में, मैं तो कहता हूँ ये तो हदीस में इतना आ गया, रसूलुल्लाह भी थे, मौला अली शेर खुदा भी थे, सैयदा पाक भी थी। हज़रत इमाम ने 9वीं रात को, आशूरा की जो 9वीं रात थी मुहर्रम की, आपने बेटे अली अकबर से कहा, बेटा ज़रा बाहर जाके कुछ देखना तो सही। जाओ इस मैदान को जिसमें सुबह वादा पूरा करना है देख के आओ। वापस आए, रो रहे थे अली अकबर। अली अकबर, बेटा क्यों रो रहे हो? अर्ज करने लगे, अब्बा जान, बाबा जान, एक निकाब पोश औरत है, पूरे करबला को साफ कर रही है। करबला को साफ कर रही है। बाबा जान, पूछता हूं तो रोने की आवाज आती है, मैं पहचान नहीं सकता। रो पड़े इमाम हुसैन, इमाम अली मुकाम रोने लगे। कहा, बाबा जान खुदारा बताएं तो सही, आपको भी पता है क्या है? फरमाया, बेटा ये मैदान हम सब का मक्तल गाह बनेगा। मुझे आज रसूलुल्लाह ने ख्वाब में आकर बताया, बेटा वक्त कुर्बानी आ चुका, सुबह हमारा आखिरी दिन है। मेरे बच्चे, वो सैयदा आलम सैयदा कायनात तुम्हारी दादी हैं, जो अपने बच्चों के लिए मक्तल को साफ कर रही है। अली अकबर दौड़ के गए, दोबारा नजर कोई नहीं आया। जब अगले दिन सारे ही शहीद हो गए ना, सारे शहीद हो गए, तो वो शिमर बदबख्त सरे इमाम हुसैन उठा के उम्र साद के पास गया और उससे कहने लगा, मुझे कोई इनाम दो, मैंने बड़ा काम कर दिया। उसने कहा, तुमने क्या किया? उसने कहा, देखो फातिमा का लाल ले आया हूं। उसने कहा, नहीं अभी नहीं, खेमे सलामत खड़े हैं, जरा जाओ तो सही। वो गया, खेमों को लूटने लगा। कसम है अल्लाह की, उसने बच्चियों की रिदाएं तक उठा ली। अब ये भी नाते पढ़ते हैं, हाफिज साहब सही तरबियत करते हैं। ये बातें कहना कि मैं कैसे मान लूँ, उन्होंने रिदा उतार दी, ये तो आप माने। इमाम हुसैन का सर अनवर काट दिया, हदीस सही में मौजूद है, इमाम तिरमिज़ी ले आए। इमाम के जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए, हाफिज इब्ने कसीर समेत सब ने लिख दिए। इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक नंगा कर दिया। इस तरह घोड़े दौड़ाए, यूं लाशें लाइन में रख के, उधर भी घोड़े उधर भी, घोड़ों को तेज दौड़ाते थे। अल्लाह की कसम, हज़रत सैयदा ज़ैनब ने जब जाके लाश इमाम हुसैन को देखा, सीना और पीठ जो जुड़ी हुई थी, वो इब्ने ज़ियाद के पास जाके कहने लगा, बदबख्त उमर साद। उसने कहा, मैंने हुसैन का वो सलूक किया, उसकी माँ भी देखे तो लाश नहीं पहचान सकती। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अपने भाई की लाश के पास खड़ी हो गई। पुराना कपड़ा पहना था इमाम ने जानबूझ के नीचे कि ये जालिम उतारेंगे नए कपड़े, पुराना लिबास था, पहचान गई। खड़ी होकर कहने लगी, या मुहम्मदा, मदीने की तरफ रुख कर ली, या मुहम्मदा, या मुहम्मदा, हादा हुसैनुन बिल अरा मुज़म्मिलुम बिद्दिमा सल्ला अलैकल मलाइकत अस्समा। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर आसमानों के फरिश्ते दुरूद भेजे, ये अपने हुसैन को तो देखे। मुक़त्तउल आज़ा, कटे हुए आज़ा वाला हुसैन, जिसका सर काट दिया गया, जिसकी उंगलियां काट दी गई, जिसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए गए। ए रसूलुल्लाह, आया कर देखे खून में लिथड़े अपने हुसैन को। ये नहीं है बातें, वो हया वाले लोग नहीं थे। आपने और मैंने हया करनी है अपनी माँ बहन बेटी बीवी की, हमने नज़रें झुका के रखनी है। हमने बाज़ारों में हर बच्ची को अपनी बहन समझना है, अपनी बेटी समझना है। ये इमाम हुसैन की खादमाएँ हैं। उनको अगर किसी को अल्लाह ना करे, किसी को अपनी हया ना हो,
तो हमें नज़र झुकानी है। हम हुसैन का जिक्र करने वाले हैं। गंदी नज़रें यजीदियों की होती हैं, गंदी नज़रें बोलें यजीदियों की। मेरे भाइयों, अपनी नज़रों को पाक करना। सैयदा फातिमा बिनते हुसैन, इमाम हुसैन की फातिमा सुगरा अपने सर पे हाथ रख के बैठी आए। मैंने तो कभी चादर के बगैर बाहर निकली नहीं। यूं अपने घुटने उठा के अपने जिस्म को भी छुपाया हुआ, सर पर हाथ रखे हुए कहती ओ जालिम मेरी चादर न छीनना। उस जालिम ने रिदा छीन ली। थोड़ी देर तक बैठी रही, आके किसी ने यूं सर पे हाथ रखा, कहा ना मेरे हाथ ना हटाना। और चीख निकली सैयदा ज़ैनब की, बेटी मुझे देखो तो सही मैं तुम्हारी फूफी। फरमाया फूफी जान मैं सर ऊपर नहीं उठा सकती, मेरे सर पे चादर नहीं है। हाय हाय, मेरे बाबा ने मुझे चादर उतारने से रोका हुआ है, सर पे चादर नहीं है, मैं उठ नहीं सकती। आप किसी खैमे को तोड़ के थोड़ी सी कपड़ा तो मुझे ला दे। इस बच्ची को इतना भी नहीं पता खैमे जल चुके हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा बेटी तो ऊपर सर उठा के मुझे तो एक बार देख लो। बच्ची ने सर उठाया, देखा फूफी ज़ैनब के सर पे भी चादर नहीं। मैं पता है आपको बताऊं क्यों कहते हैं ये मसाइब ना पढ़ें। इसलिए कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जुर्रत से दीन नहीं बचाया, इमाम हुसैन की मजलूमियत ने दीन बचाया है। इमाम हुसैन की बोलिए बोले मजलूमियत ने, रसूलुल्लाह भी रोए हुसैन की मजलूमियत पर। रसूलुल्लाह भी हुसैन की, आज अगर इमाम हुसैन की मजलूमियत बयान करते हैं ना तो उनसे नफरत होती है, उनके हमदर्दों को रास्ता मिलता कोई नहीं। कहते हैं ये वाक़या क्यों सुनाते हो, कभी कहते हैं किस किताब में है, कभी कहते हैं तुम उर्दू रिसाले पढ़ने वालों को क्या पता कहाँ पर है। अखबारों के इतवार के एडिशन पढ़ के जुमे पढ़ाने वाले, इनको क्या पता कहाँ पर है, बातें करते हो। इमाम हुसैन के लिए रसूलुल्लाह रोते रहे, वैसे ही रोते रहे। रसूलुल्लाह खुद सब्र का पहाड़ थे। ये दुनिया की तकलीफें रसूलुल्लाह जानते थे इससे दर्जा बुलंद होता है, फिर क्यों रोए मेरे आका। वाकया हुआ ही नहीं, 50 साल रहते हैं और आका जानते हैं जितनी इब्तिला होगी हुसैन के दर्जे बुलंद होंगे। फिर आका रोते क्यों थे, रोते इसलिए थे अरे जिस उम्मत को सिखाया जानवर को भी ज़िबा करना तो पहले पानी पिलाना, ये उम्मत इतनी जानवर बन जाएगी मेरे हुसैन को प्यासा शहीद कर देगी। ये उम्मत इतनी जानवर बन जाएगी मेरे हुसैन के सामने खाना भी नहीं रखेगी, हुसैन के छोटे से अली असगर को प्यासा शहीद कर देगी। इमाम हुसैन ने क्या किया, बस वक्त मेरा ख़त्म हो गया। इमाम हुसैन ने ये किया, अपने बच्चों के खून से नाना के दीन के गिर्द यूं लाइन लगा दी, लोगों ये है नाना का दीन। क़यामत तक इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, सारे आइम्मा फैसला कर दिया सुन्नत मुस्तफ़ा की होगी या खुलफ़ाए राशिदीन की होगी। हज़रत मुआविया बेशक साहबी रसूल हैं, उनकी सुन्नत को बीच में किसी ने लाया ही नहीं, फ़कत हुसैन की कुर्बानी की वजह से। अदब एहतराम जो नहीं करे हम उससे लड़ेंगे कि ना बेअदबी नहीं करनी, मगर सुन्नत रसूलुल्लाह की और खुलफ़ाए राशिदीन की, बस ये हुसैन का कारनामा है और क़यामत तक दीन को सुथरा कर गए। अल्लाह पाक हम सब की खैर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।